ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सिर्फ तुम मंत्र जाप करो, शुक्राना करो उस रब का कि तुमने ये ज़िंदगी दी है, उस रब ने शुक्राना करो कि उसका कि उसने तुम्हें संभाला है। शुक्राना करो कि आप 2 वक्त की रोटी खा सकते हो चैन से। शुक्राना करो कि आप अपने माँ बाप से बैठ के हंस बोल बतला लेते हो, हैं अच्छे से। आप उनका उनका स्वस्थ पूछ लेते हो। आपके डेली आप सुबह उनके साथ चाय पीते हो, नाश्ता करते हो और रात को खाना खाते हो उनके साथ बैठ के। क्योंकि कई लोगों को यह सोबत नहीं मिली हुई कि वो अपने माँ बाप के साथ बैठ के एक वक्त का भी खाना खा पाए, क्योंकि वो काम में बिजी रहते हैं। कोई अपने होम टाउन छोड़ के कहीं और चले जाते हैं कमाने के लिए। किसी के पास कोई वजह है तो किसी के पास कोई वजह, लेकिन वो सब अपने परिवार से दूर रहते हैं। लेकिन आप अपना शुक्राना मनाओ कि गुरु की इतनी सोबत है कि गुरु ने तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारे घर बैठे बैठे कर रखा है। संगत जी, गुरु जी का विश्वास बनाए रखो, गुरु जी पे विश्वास बनाए रखो। गुरु जी आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। मैं आपको फिर कहता हूँ, जैसे एक क्लास में अगर 60 बच्चे हैं, लेकिन 60 बच्चों में से फर्स्ट सिर्फ एक आता है। वो फर्स्ट वो आता है जो डिसिप्लिन में होता है, जो अपने गुरु की, जो अपने टीचर्स जो उनको सिखाते हैं, गुरु जो उनको सिखाते हैं उसको अच्छे से समझता है और फॉलो करता है। इसी कारण वो फर्स्ट आता है। ऐसे ही संगत जी ज़िंदगी है। अगर हम गुरु जी के दिखाए हुए कदमों पे चलेंगे और डिसिप्लिन से अमृत वेला करेंगे, डिसिप्लिन से अगर पाठ सुनेंगे, तो हमारे जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। क्योंकि गुरु के भंडार तो भरे हुए हैं। गुरु जी जो जितना देंगे उतना कम होता है। गुरु जी आपको एक ही रात में पता नहीं क्या क्या दे दे, आप लेने वाले तो बनो। गुरु जी को प्रसन्न तो करो अपनी सेवा से कि हाँ, जैसे गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें वो सब दे दूंगा, मैं इसके काबिल हूँ। कि गुरु सब कुछ दे सकते हैं, गुरु इस चीज़ के लिए काबिल हैं। क्या हम उस काबिल हैं कि हम गुरु से सब कुछ ले सकते हैं? तो गुरु को भी तो हमें सिद्ध करना होगा कि गुरु, ताकि गुरु को अपनी संगत पे विश्वास होता है। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि मेरी संगत तो सिर्फ मुट्ठी भर है। बड़े मंदिर में चाहे कितनी ही भीड़ क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरी संगत सिर्फ मुट्ठी भर है। तो संगत जी, गुरु जी पे विश्वास रखो, गुरु जी को सिद्ध करो कि हाँ गुरु जी, हम आपकी कृपा के लायक हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और हर पाठ में अपना प्यारा सा कमेंट करके हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव पुराण का परिचय। सूत जी कहते हैं कि साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदरपूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्स्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कलमश राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवरो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से ही वे कलयुग के पापाशक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात अभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे। जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा, इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विधेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ। आप लोग वह सब आदरपूर्वक सुने। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 और वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संस्कृत कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में देवपायन आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संस्कृत स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया।
यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिता में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विदेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम सतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का उमा सहित, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायवीय संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप से संकलित किया है। यह समझ जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध पापों का नाश करने वाला है, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रदान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम इन त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त प्राणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप से विश्लेषित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। साध्य साधन आदि का विचार अथवा तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। व्यास जी कहते हैं कि सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा कि आप सब महर्षि गण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके पुराण पर्व शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सदस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था तब उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया है। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव, महादेव, सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता की कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रिय होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर की प्राप्ति है। यही सालोक्य आदि के कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका साक्षात महेश्वर ने प्रतिपादन किया है। उनसे सारभूत साधन को संस्कृत करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन था, मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सब के लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। इसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन, कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। कर्म से मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के कर्म से धीरे धीरे भगवान शिव का सहयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और
नामों का युक्ति प्रायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है, उसे समस्त श्रेष्ठ साधन में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूर्य जी कहते हैं कि मुनीश्वर, इस साधन का महत्व बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान संत कुमार अकस्मात वहां पहुंचे। वहां उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा, वे ध्यान में मगन थे। उनके जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र संत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे, उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान संत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो, वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीन महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहाँ आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी, वे सबके साक्षी तथा शिव गुणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्रह्मण तुम श्रवण आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनंत कुमार परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूर्य जी, श्रवण आदि तीन साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन सूर्य जी कहते हैं कि सोनुक जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिए मूर्ति की स्थापना करके नित्य ही उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वचन अथवा छल न करे करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा में शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्तिभाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना के तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ आदि शाक आदि व्यंजन से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्य नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छत्तर, दवजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों से राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाने पर दक्षिणा, नमस्कार था यथाशक्ति जप करें। आह्वान से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्तिभाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा लिंग, पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूर्य जी ने कहा, मुनीश्वर, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई पुरुष कभी भी कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है उसे मैंने गुरु के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह कर्मशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इस तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा। यही कारण है कि सब लोग लिंग और मूर्ति दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र संत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदिकेश्वर से इस प्रकार का प्रश्न किया था। संत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्राय वेद मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की पूजा में लिंग और वेद दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याणमय नंदिकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात है उसे मुझे इस प्रकार बताइए और अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदिकेश्वर ने कहा कि निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात्कार ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त
हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसके ही आप समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म रूप है, सब रूप है और निष्कल निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेद के प्रचार का जो वैसे विभाग पूर्वक बताया हूँ है वह यथार्थ है, इसलिए लिंग और वेद की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाह, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का सतवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतरहित भीषण अग्निशतम के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केत की पुष्प के साप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शिव पुराण के पाठ को आप डेली सुने, क्योंकि डेली सुनोगे तभी तो कल्याण होगा। संगत जी, मैं तो बार बार यही कहता हूँ, लेकिन पता नहीं लोगों को क्या मन में वहम हो जाते हैं, क्या नहीं होते, लेकिन भगवान ही जाने, गुरु जी जाने, गुरु जी की सब मर्जी है। मैं तो गुरु जी को सोचता हूँ मैं अपनी सेवा पूरी करूँगा, बाकी लोगों को सुनना है नहीं सुनना, वो अपनी सेवा पूरी करेंगे नहीं करेंगे वो उनकी मर्जी। तो संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी शाम को 5 बजे की, इसमें पाठ लाइव हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।